अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही उम्दा बेकरी स्टाइल पेटीज़ की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। दो किस्म के पेटीज़ मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी। एक चिकन पेटीज़ और दूसरा वेजिटेबल पेटीज़। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करके और उसको नॉर्मल टैप वाटर से अच्छी तरीके से आटे की तरह गूंद लिया है और खूब हथेलियों की मदद से इसको सॉफ्ट और स्मूथ करके 10-20 मिनट के लिए रख दिया है। इसके बाद हम इसकी रोटी बेलेंगे इस तरह से कि चारों तरफ से हम इसको बेल के सेंटर में हम गैप छोड़ देंगे और इस सेंटर में हम रखेंगे पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री तकरीबन मैंने 2 कप मैदा में 200 ग्राम ली है। अब इसे कवर कर देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैदे की मदद से हम इस रोटी को, इस डो को सॉफ्टली प्रेस करके बेल लेंगे बेलन की मदद से। और हमें ध्यान रखना होता है कि जो पफ पेस्ट्री है वो इस रोटी से बाहर ना निकले। इसके लिए हमने टेक्निकली बेलन को इस्तेमाल करना होता है। स्मूथली हम इसे बेलेंगे और अगेन हम इसे फोल्ड करके 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के किचन में ही छोड़ देंगे। कि आजकल सर्दियां हैं तो इसलिए फ्रिज में रखने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा पफ पेस्ट्री थोड़ा सा फ्रीज़र से निकला हुआ है और थोड़ा हार्ड है, लेकिन जब अगर आप लोग बनाएंगे तो उसको रूम टेम्परेचर पे रखकर जब वो सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हाथों से सिमटने लगे, उस वक्त आप अपनी डो में उसको इस्तेमाल कीजिएगा। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए तो यही करना है। इस तरह से ये हमने 3 फोल्ड कर लिए हैं। फिर हम इसे रखेंगे 20 मिनट के लिए और इतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार करेंगे। दरमियानी साइज़ की प्याज ऑयल में हल्का सा फ्राई करके लहसुन अदरक ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, ज़ीरा थोड़ा सा डाला है इसमें और टमाटर प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया है। और सब्जियों में मैंने कैबेज और बॉइल्ड मटर, आलू, गाजर, इन सब चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करके मैंने अच्छी तरीके से इसमें कुक कर लिया है। इसमें कोई पानी नहीं डाला है, बस कॉर्नफ्लोर डाल के हल्का सा पानी ऐड करके और चिली सॉस डाल दिया है। इसके अलावा और काली मिर्च भी ऐड की है। इसके अलावा चिकन की स्टफिंग के लिए भी मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसे हल्का सा फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदे को भी मैंने यहाँ पर जो है, आप मार्जिन भी यूज़ करते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल ऑयल लिया है। अच्छा, इसमें मैदे को अच्छी तरीके से हमने भूनने के बाद स्टोव को हल्की आंच पे रखना है, हमने स्लो हीट पे रखना है और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम मैदा ऐड करेंगे और फिर दूध डाल के एक स्मूथ सा
पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद बॉईल की हुई चिकन भी हम इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट हाफ टी स्पून, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, चिकन पाउडर, और थोड़ी सी 1 टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली जो पेस्ट होता है वो इसमें ऐड किया है, और चिली सॉस का भी 1 टीस्पून मैंने ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक करके, और थोड़े से इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दी है टेस्ट के लिए। इससे अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अब इस तरह से ये स्टफिंग तैयार हो गई है। इधर हमारी पेटीज़ की डो भी रेडी है। इसे मैंने अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि हमें 2 टाइप के पेटीज़ यहाँ बनाने हैं। इसके फ्लेक्स कितने, इस तरह से ये पेटीज़ कटर की मदद से मैंने राउंड शेप में इसको कट कर लिया है। पेटीज़ कटर भी 2-3 टाइप के मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, और आपके पास अगर नहीं है तो आप किसी गिलास या किसी भी बॉटल के कैप से इसको शेप दे सकते हैं। थोड़ा इसे मोटा रखा है। इसके बाद मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके इसको बढ़ा लूँगी पेटीज़ के शेप्स को। एक अंडे को फेंट के ब्रश की मदद से इस पर अंडे की ये कोटिंग करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से पेटीज़ को बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। वन बाय वन सारे पेटीज़ को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा स्टिकी हो रहा होता है। सेकंड हमारे अब हम तैयार करेंगे वेजिटेबल पेटीज़। बहुत मज़े के तैयार हुए थे ये। इसको थोड़ा सा हम बारीक बेलेंगे ताकि हमारे ऊपर एक लेयर इसकी आएगी, ताकि आराम से ये बेक हो सके। इस तरह से हम चिकन की थोड़ी थोड़ी स्टफिंग इस पर रखकर और इसे फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से जो हमारा दूसरा हिस्सा इसका बचा है, हम थोड़े से चिकन पेटीज और तैयार कर लेंगे। ये हमारा अब ऑलमोस्ट प्रोसीजर जो है फिनिश हुआ। सारे पेटीज को मैंने बेकिंग ट्रे में रखने के बाद ऊपर से भी इस पे अंडे की एक ब्रश की मदद से कोटिंग कर दी है। और एक छोटे साइज का मैंने बॉटल कैप लेके पेटीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर दिया है।
ताकि कच्चा सा लुक और आ जाए। अच्छी तरीके से अंडा लगा दिया है। अब मैं इसे ओवन में 120 डिग्री पर बेक करने रख दूंगी और 10 मिनट के अंदर अंदर पेटीज जो है हमारे शानदार से बेक होकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रिल पे रखा है और ये हमारे शानदार पेटीज अब तैयार हो गए हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।